नंबर 5 थीफ थ्रू द की होल। थीफ सीरीज़ के रिबूट में आप एक बार फिर गेरोट का रोल प्ले करते हैं। जैसे ही आप मोरिया असाइलम के आसपास घूमते हैं, जो मूल रूप से पैसों की तलाश में पागल और दूसरे मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी थी, आप एक और बंद दरवाजे पर आते हैं जिसे आप एंटर करने से पहले की होल के ज़रिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब आप अचानक प्रकट होने और इमर्सिव दिखने वाली वुमेन से मिलते हैं तो वो आपको बताती है कि आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। उसके बारे में कोई ज़्यादा बैक स्टोरी नहीं है, लेकिन वो बहुत डरावनी है। नंबर 4 रेसिडेंट इविल 4 लेक मॉन्स्टर। डेलागो स्पेनिश के लेक में एक विशाल प्लागा इन्फेक्टेड एम्फीबियन था, जो कि पॉपुलर सर्वाइवर हॉरर रेसिडेंट इविल 4 के स्पेनिश गांव के पास एक लेक में रहता था। प्लेयर के रूप में जब आप गांव के बाहरी इलाके से गुजरते हैं तो आप एक लेक के पास पहुंचने लगते हैं। इसमें आप मछलियों को तैरते हुए देखते हैं। बहुत से लोग फर्स्ट टाइम प्लेयर्स को बताएंगे कि आप कुछ आइटम्स को पाने के लिए मछलियों को मार सकते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए पानी में फायर करने के बाद डेलक ओ पानी से बाहर निकल जाता है, कैरेक्टर को निकल जाता है और आप में से कई लोगों को डराता है। जब इस गेम को PS3 और Xbox 360 पर पोर्ट किया गया था तो प्लेयर्स को जंप स्केयर से बचाने के लिए एक टाइटल रखा गया था, जो ये था कि पानी में गोली मत मारना। नंबर 3 बायोशॉक इन्फिनिट बॉयज़ ऑफ साइलेंस। बॉयज़ ऑफ साइलेंस यंग मैन होते हैं जो सेंस को बढ़ाने वाले हेलमेट से जुड़े होते हैं और उन्हें वॉचमैन के रूप में ऐड करने के लिए फोर्स किया जाता है। उन्हें एलिजाबेथ के बच्चों के रूप में दिखाया जाता है। वास्तव में उन यंग मैन का बचपन से ब्रेन वॉश किया जाता है और पूरी तरह से नौकर बनने में मजबूर किया जाता है। बायोशॉक इन्फिनिट के दौरान बुकर डेविड का कोलंबिया में उनका सामना होता है। दी बॉयज़ ऑफ साइलेंस में सबसे फेमस जंप स्केयर वार्डन के ऑफिस में होता है। टॉर्चर चेंबर में एलिजाबेथ तक पहुंचने के लिए गेट को अनलॉक करने के बाद लॉक को डीएक्टिवेट करने के लिए पुल किया जाता है तो प्लेयर बॉयज़ ऑफ साइलेंस के आमने सामने पाता है, जो तुरंत अलार्म बजाता है और प्लेयर को गार्ड के हवाले कर देता है। नंबर 2 बैटमैन आर्कम सिटी स्केयरक्रोज विक्टिम। आर्कम सिटी पूरी तरह से क्रिमिनल्स से भरा हुआ है, जो या तो कैदी है या पॉलिटिकल अपराधी है, और बैटमैन के सबसे पॉपुलर एनिमीज जैसे पेंगुइन और जोकर। और यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने खतरनाक है। सबसे बेस्ट जंप स्केयर गेम के एक कैरेक्टर द्वारा दिया गया था, जो पूरी तरह से एब्सेंट था। जब प्लेयर को एक लंबा कार्गो शिप मिलता है जिसमें रोचेस और दूसरे डर लागू करने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये शिप स्केयरक्रो का है। बैटमैन के जाने माने दुश्मनों में से एक शिप में एंटर करता है और गायब हो जाता है। गेम अचानक से फर्स्ट पर्सन व्यू में एंटर हो जाता है। शिप के एंड में आप एक एनिमी को नेचुरल तरीके से सिर लटकाए बैठे हुए देख सकते हैं। आप एनिमी के पास जाते हैं ये समझने के लिए कि क्या हुआ है। कैमरा उसके करीब जूम इन करता है और वो अचानक से जागता है और डरावनी चीख में तड़पता है, और ये सब कुछ ही सेकंड के भीतर होता है। फिर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, केवल प्लेयर के तेज़ हार्ट बीट को छोड़कर। नंबर 1 डेड स्पेस नेक्रोमॉर्फ्स प्लेइंग डेड। हॉरर सर्वाइवल के दौरान आप आइजैक क्लर्क नाम के एक इंजीनियर का रोल प्ले करते हैं। अर्थ के एक्सटिंक्शन होने के बाद स्पेस में एक माइनिंग शिप पर गेम सेट किया गया है। एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के बाद आप शिप पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि ज़्यादातर क्रू मेंबर्स नेक्रोमॉर्फ्स में बदल गए हैं, जो कि एक एलियन पैरासाइट है जो डेड बॉडी को फिर से जीवित कर सकते हैं और भयानक तरीक़ों से रीएनिमेट कर सकते हैं। नेक्रोमॉर्फ्स की विशेषताओं में से एक प्लेइंग डेड है। ये बेसिकली पूरी तरह से ज़मीन पर मरे हुए होते हैं और जैसे ही आप पास से गुजरते हैं वो अचानक से ज़िंदा हो जाते हैं और आपको डराते हैं। ये कम से कम आपको एक हार्ट अटैक दे ही सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम हर दिन न्यू टॉप 5 स्कैरी वीडियोस अपलोड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।